प्रशांत। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो रात के 2 बज रहे थे और मफ़िन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हाई फीवर था, उसे वॉमिटिंग भी हो गई। और रात के समय कोई क्लिनिक भी नहीं खुला रहता है, लेकिन वैटिक है जो 24/7 खुला रहता है, तो मैं यहाँ लेकर आ गई थी। रात के 3 बज रहे हैं और इसको लेके आया हूँ मैं, क्योंकि इसने उल्टी कर दी थी, इस वजह से आना पड़ा। मैं तेरी हरकत जान रहा हूँ, इधर आओ। ये घर पे ऐसे पड़ा हुआ था, बेहोश था। यहाँ पे आके पता नहीं इसको क्या हुआ है, सारी डॉग वाली हरकतें करने लगा। घर पे तो ये बेहोश पड़ा हुआ था प्रशांत, बिल्कुल एकदम। रात में लेके भागना पड़ा इसे हमें। हाँ, यहाँ पे देखो बदमाशी कर रहा है। लग रहा है जैसे ये मॉल आया हो घूमने। तो ये तो थी परसों की बात, लेकिन कल रात फिर से मफ़िन की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको ब्लड आ रहा था। तो फिर हम लोग लेके भागे मैक्स पैट्स, क्योंकि यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अभी हम इसको लेकर आए हैं मैक्स पैट्स, देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं। मफ़िन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा है अभी। फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में लाने के बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन लग रहा था। तो हम लोग आ गए हैं मैक्स पैट्स, जो कि आई थिंक ग्रेटर कैलाश में है या ईस्ट ऑफ कैलाश में। सॉरी, मतलब एड्रेस मैं नीचे छोड़ दूँगा जिन लोगों को। 2 जगह है एक्चुअली आसपास ही। वो क्लिनिक है, एक तो क्लिनिक है और ये हॉस्पिटल है। ये दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है पेट्स के लिए, तो वहीं आ गए हम लोगों ने। सोचा जो टेस्ट वेस्ट कराने में लोग, अब बहुत लोग जो है यही चीज़ कहते हैं ना कि आप पेट का ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हैं, भाई बेस्ट केयर दे रहे हैं मफ़िन को, और आपसे ज़्यादा हमें चिंता है। तो प्लीज़, लिखने वाले तो कुछ भी लिख के चले जाते हैं, इतना सोचते भी नहीं है। कोई नहीं सोचता, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को ही पता होता है। आज सुबह जो हुआ है ना, और मफ़िन के एक्चुअली में ब्लड निकला, जो कि हम लोगों ने पढ़ा जो कि टिक फीवर में थोड़ा होता है, लेकिन आप उसका इलाज करवाना है और ट्रीटमेंट करवाना है। जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर है उन्होंने कहा फिर आप एक सेकंड ओपिनियन के लिए आप जो मैक्स पैट्स हैं वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपको और अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लोग लिखते हैं, जैसे मैंने परसों शेयर की थी स्टोरी, तो लोग लिखते थे आप तो अपने पेट को दिखाती तक नहीं हो व्लॉग में, पता नहीं उसको खाना देती हो नहीं देती हो, उसकी केयर करती हो नहीं करती हो। बताती हूँ मैं आपको, पहले मैं से ब्लॉग में लेती थी, पता है लोग क्या कहते थे कि अब तो इन्होंने अपना कंटेंट ही पेट पे बना लिया, पेट लेकर ही इसीलिए आए कि कंटेंट बना सकें उसके ऊपर। तो मैंने ये सोचा नहीं, मैं अपने मफ़िन को उतना दिखाऊंगी जितना मुझे चाहिए। बस 3 to 4 डेज़ पहले हमें पता चला था कि मफ़िन को टिक फीवर हुआ है, और उसके बाद से इसका इलाज चल रहा है लगातार। और हमारे जो डॉक्टर हैं जिसके पास हमेशा ये जाता है, वहीं से इलाज चल रहा था। लेकिन 2 रातों से इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसीलिए मैं मैक्स पैट्स लेकर आ गई। इलाज तो वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ना थोड़े और टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। हमें लगा कि हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते हैं, और उनके पास क्लिनिक में तो ये सब मशीनें होती नहीं हैं, इसलिए मैक्स पैट्स ले आए थे यहाँ पर इसके अल्ट्रासाउंड भी होना था और इसके ब्लड टेस्ट भी होने थे। जो भी चीज़ें पॉसिबल थी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मशीनें हैं यहाँ पर डॉग्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी तरीके से हमें मालूम पड़ जाए कि इसे हुआ क्या है, उन सब के लिए इसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। तबीयत तो इसकी इतनी ख़राब है कि खुद से उठ भी नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, एक पैर में इसके ना कनोला लगा हुआ है, कनोला की वजह से इसका पैर भी लिम्प कर रहा है। क्या मैं बोलूँ आपको, लेकिन हाँ, आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट करना भी ज़रूरी है, जो लोग भी मफ़िन की चिंता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह की चाय और नाश्ता बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। आप सब लोगों ने मफ़िन के लिए बहुत कंसर्न दिखाया है, बहुत सारी विशेस भी दी हैं, बहुत सारा प्यार भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिखाया है। सबने बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से मेरे बच्चे के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए। मफ़िन हमारे घर का बच्चा है, जैसे कि आपको पता है। वो कल उसकी बर्थडे भी है, 2 जुलाई को
2 जुलाई को हमारे घर आया था 2021 में, तो कल 5 साल का हो जाएगा। लेकिन ये सोचा नहीं था कि उसकी बर्थडे मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, जहाँ उसे इतना हाई फीवर है। हर तरह का उसका इलाज करा रही हूँ। कहते हैं कि यहाँ दिल्ली, NCR, नोएडा, यहाँ का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है मैक्स। मैं मैक्स भी ले गई थी कल उसे। परसों रात उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उससे एक रात पहले भी हो गई थी 2 बजे, तो 2 बजे उसे उल्टी करी थी। और वो देख के मैं इतना ज़्यादा डर गई, प्रशांत डर गए इतना ज़्यादा। रात में 2 बजे उसे लेके भागे वैटिक पर। लेकिन वैटिक पे हमें कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, तो फिर मतलब उस टाइम तो उसे रिलीफ मिल गया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टाइम रिलीफ नहीं मिला, उस टाइम उन्होंने चेकअप किया, रिलीफ मिल गया। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम वैटिक पर गए, इसने नेक्स्ट डे भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह के 4 बज रहे थे तब। तो फिर हम लोग लेके भागे वैटिक पर। लेकिन वैटिक पे ना एक बार में एक पेशेंट को ही देखते हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी वेटिंग्स चलती हैं, तो उस चक्कर में मैं फिर ज़्यादा देर नहीं बैठी और इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे। बस मुझे फिर उस टाइम लगा कि तो मैक्स पैट है, जो कि मतलब NCR, दिल्ली, नोएडा का सबसे ज़्यादा फेमस, इसमें मतलब वैट में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा कहते हैं सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर वहीं पर ही है। तो वहाँ पर ना काफ़ी अच्छी टीम है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छा इलाज भी है, सारी मशीनें भी हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, CT स्कैन कराना है, कुछ भी कराना है, सारी मशीनें हैं वहाँ पे। ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं वहाँ पे। तो फिर हम लोग वहाँ पे सीधा चले गए। वो ग्रेटर कैलाश में है और ईस्ट कैलाश, दोनों ग्रेटर कैलाश में उनकी लैब है और ईस्ट कैलाश में, जो कि 3-4 मिनट का ही रास्ता है, वहाँ पे उनका ये हॉस्पिटल है, जो कि मेरे ख्याल से जो कि ना बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और खाली वैट का ही है। तो अगर किसी भी टाइप का कोई भी कंसर्न है तो वहाँ जाओ तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और लकीली मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं इतना परेशान थी और मैं वहाँ जाके खड़ी हुई हूँ और सामने से जो इमरजेंसी में डॉक्टर थी ना, डॉक्टर कृति, वो आई और देखकर मुझे बोली, रीमा जी आप यहाँ पर कैसे? तो मैं भी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये मुझे कैसे जानती है? फिर मुझे पता चल गया ब्लॉग वगैरह कभी इन्होंने मेरे वॉच किए होंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ और अभी तो मैंने प्रशांत जी का ही देखा था कि प्रशांत जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं बस ये देख ही रही थी कि उनको क्या हो गया, कैसे, सब ठीक तो है। लेकिन आज आप किस वजह से आए हो? मैंने कहा मफ़िन की वजह से। तो उन्होंने इतना प्यार दिखाया मफ़िन को, इतनी केयर दी जैसे उनका ही अपना बच्चा है, और इतना कंसर्न दिखाया ना, मैं भूल नहीं सकती इस प्यार को, इस कंसर्न को उनके, जो उन्होंने मुझे उस टाइम दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रशांत को ज़रूरत थी। प्रशांत ना मफ़िन को बिल्कुल, ये लगा लो प्रशांत और मफ़िन का ऐसा है जैसे कि डॉग का किसी एक के साथ हो नहीं जाता है कनेक्शन, घर में किसी एक के साथ वो कनेक्शन है। प्रशांत को वो नहीं छोड़ सकता मफ़िन, मतलब वो प्रशांत जहाँ जहाँ जाते हैं ना, मफ़िन वहाँ घूमता है उनके आगे पीछे, इतना प्यार है उसे। तो जब ये सब चल रहा है ना इन दिनों, तो नींद तो खैर छोड़ ही दो, वो तो 2-3 दिन से हमने ली नहीं है, लेकिन ठीक हो जाए बस इसकी प्रेयर कर रहे हैं हम लोग कि वो रिकवर कर जाए। टिक फीवर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, जो लोग पेट पेरेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ब्लड वगैरह भी आ जाता है उसमें, तो बहुत दिक्कत होती है। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जो लोग पेट पेरेंट्स नहीं हैं वो लोग तो इस चीज़ को नाटक समझेंगे, सोचेंगे कि देखो अब ये लोग ये भी डिस्कस करने लगे, यूट्यूब पे ब्लॉगर्स कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, अब अपने पेट का भी हमें हाल सुनाएंगे। मैंने पढ़े ऐसे कमेंट्स, और कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़े थे जब मैं मफ़िन को ब्लॉग में डेली लेती थी ना, तो लोग कहते थे अच्छा मफ़िन को इसीलिए लेकर आई हैं जिससे कि अपना कंटेंट बना सके इसके आगे पीछे, और जो है हमें ब्लॉग में दिखा सके। तो मैंने ना मफ़िन को लेना ही बंद कर दिया था। बहुत टाइम तो मैं उसे लेती ही नहीं थी। मैं कहती मेरा बच्चा है, मुझे क्या कंटेंट की ज़रूरत है, मैं अपने प्यार के लिए लाई हूँ, अब मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं इससे प्यार करूँगी, दिखा के प्यार क्या करना है किसी को। तो मैं नहीं लेती थी उसे। और अभी भी मैं जब ब्लॉग में आपने देखा होगा तो इक्का दुक्का सीन में आता है वो, मैं उसे अपना कंटेंट नहीं बनाना चाहती अपने ब्लॉग का। मैं बता दूँ आप लोगों को, सच में जिन लोगों को भी ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता कि आपने जिसको बॉन्ड किया है सब सिर्फ उसी से प्यार करते हो आप। अटैचमेंट भी कोई चीज़ होती है। तो मैं उसे ब्लॉग में इतना नहीं लेती हूँ डेली, लेकिन वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। जब कभी हम घूमने जाते हैं उसके साथ
तो आपने देखा होगा वो इधर उधर हमेशा दिखता है। क्यों? क्योंकि घूमने के ब्लॉग में वही दिखेगा आसपास मेरे। मैं जानती हूँ मेरी लाइफ का बहुत ख़राब फेस चल रहा है इस टाइम, वो बहुत दिनों से चल रहा है। होता है कभी कभी, सारी लाइफ तो परफेक्ट नहीं होती, इसी का नाम शायद ज़िंदगी है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, शायद वही पीरियड मेरी लाइफ में चल रहा है। ख़राब फेस है, लेकिन मैं भी इसी उम्मीद पे कायम हूँ कि ये भी निकल जाएगा और सब अच्छा होगा, मफिन ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे पूरी। कल तो प्रशांत ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आप मुझे बताइए कि कहीं हम कमी पेशी तो नहीं रख रहे कुछ भी इसके इलाज में। अगर रख रहे हैं तो आप हमें मुंह पे बोलिए, हम वो पूरी करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा, ये कहीं भी 1% में अपने दिमाग में गिल्ट नहीं लेके आना चाहता कि मफिन के लिए मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर सका। मैं हर एक वो चीज़ करूँगा जो मफिन को ज़रूरत है इस टाइम पे। तो आप हमें बताइए हमें क्या क्या करना है। तो जो इसके रेगुलर डॉक्टर है ना, डॉक्टर नीरज, उन्होंने बोला कि सर आप बेस्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आप बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर कीर्ति ने भी यही बोला, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो कर सकते हैं आप सब कर रहे हैं। ये जो इस टाइम इसको इलाज चल रहा है ना, बेस्ट टू बेस्ट इलाज चल रहा है इस टाइम। इससे कहीं भी आप ले जाओगे यही इलाज चलने वाला है, और मैक्स से बेहतर क्या है। दुनिया की नज़र में ये एक पेट है, मैं मानती हूँ हर किसी को नहीं होता प्यार पेट से, लेकिन जो लोग पालते हैं ना अपने पेट को, वो समझ सकते हैं कितना इमोशनल ब्रेकडाउन होता है जब आपका पेट इतनी मुश्किलों से जूझ रहा होता है। हर दिन उसे इतने इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, हर दिन इतनी ड्रिप्स चल रही होती हैं कि आप देख कर भी ना अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत मुश्किल होता है गाइस। इसीलिए कहते हैं लोग कि पेट मत पालो, पेट पालोगे तो उससे प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा तो फिर झेल नहीं पाओगे उसको, बीमार देख के आप नहीं झेल पाओगे। जैसे आप अपने बच्चों को बीमारी में नहीं देख सकते ना, ऐसे ही आप अपने पेट को नहीं देख सकते। डजंट मीन कि वो उस पेट की लाइफ कितनी है, मतलब हम इंसानों की लाइफ तो बहुत लंबी होती है, भगवान को कुछ नहीं पता किसकी लाइफ कितनी लिखी है। लेकिन पेट की लाइफ तो लोग बोलते हैं हाँ इतनी सी ही तो है, उनसे क्या प्यार करना, एक न एक दिन तो चले ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपने सोचा तो अब स्विच ऑन हो गया तो प्यार हो गया, अब स्विच ऑफ हो गया तो प्यार ख़त्म हो गया। प्यार तो हो जाता है, और जब कोई आपके साथ दिन रात रहता है तो आप अटैच तो हो गई उससे, और प्यार भी होगा उससे आपको। मतलब वो तो कोई पत्थर दिल ही होगा जिसको प्यार नहीं होगा। प्रशांत का खाना पीना सब इधर उधर हो गया है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। 2 टाइम ड्रिप्स चढ़ती हैं, उसे इंजेक्शंस लगते हैं। फीवर भी उसका बहुत हाई चल रहा है। रात भर जग के हम लोगों ने ड्यूटीज़ भी लगा ली हैं कि आधी रात, मतलब जैसे कल हम लोग ऐसे सोए थे क्योंकि 2 रातों से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो कल हमने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे आप सो गए, 2-3 घंटे मैं सो गई। तो 12 से 3 मैं सोई थी और 3 से 8 प्रशांत सोया। ये किया है हम दोनों ने। हम इसे वॉच करेंगे। मैंने प्रशांत को कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। खुद की बीमारी में वो इतना परेशान नहीं थी जितना कल इसको देख के परेशान हो रहे थे। होपलेस हो गए थे बिल्कुल। आपसे हाथ जोड़कर विनती मांगती हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे आके ना कुछ भी फालतू का नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि आप लोग तो लिख के चले जाते हो। कुछ दिन के लिए आप लोग भी समझ जाओ कि मेरी हालत ठीक नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा तमीज़ में कमेंट कर लो। बाद में आपको मुझ पर भड़ास निकालनी है, निकाल लेना, अभी मत निकालो। उम्मीद करती हूँ गाइस हमारी इस इमोशनल जर्नी में आप हमारा साथ देंगे, हमें प्यार देंगे और हमें मोटिवेशनल कमेंट देंगे, जिससे कि हम इससे थोड़ा बाहर निकल पाएँ। मेरा इरादा आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान करने का नहीं है, लेकिन जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वही आपको मेरे डेली व्लॉग्स में दिखाई दे रहा है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बस ये प्रेयर करिएगा जल्दी से हमारी लाइफ सही हो और मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे खुशनुमा व्लॉग्स शेयर कर सकूँ और कुछ नई चीज़ें, जिससे कि मफिन को भी खुशी मिले। तो चलिए बाय बाय।